Hello everyone, I am Pooja and this is my new channel of TGT PGT English Practice. फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बैरोक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द बैरोक पीरियड इन लिटरेचर एंड आर्ट्स बिगिन? यानी बैरोक पीरियड में, जो बैरोक का पीरियड था वो लिटरेचर एंड आर्ट्स में कब शुरू हुआ था? वो हुआ था आपका 16th सेंचुरी में शुरू हुआ था. ठीक है, 1600 यानी 1600 ईयर में. ठीक है, उसके बाद में वेयर डिड द, एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी तक हमारा चला था ये पीरियड. ठीक है, एंड देन Where did the Baroque style originate? ठीक है, हम बैरोक स्टाइल था वो कब ओरिजिनेट हुआ था? वो आप कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? वो हुआ था इटली में. फिर आपका आता है क्वेश्चन, विच इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैरोक लिटरेचर? कि बैरोक लिटरेचर की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है उसे डिफाइन कीजिए. ठीक है, तो वो है आपकी ऑर्नेट्स एंड इलेबोरेट स्टाइल. ठीक है, यानी ये इसकी खास एक कैरेक्टरिस्टिक है ऐसी, जिसमें हम बता सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से यही काम हुआ है मेन रूप से कि ऑर्नेटनेस दिखाई है इसमें. ठीक है, साज सज्जा जिसे हम बोल सकते हैं, और इलेबोरेट स्टाइल में नहीं, इलेबोरेटली उसे डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है, और ऑर्नेट किया जाता है. फिर आपका आता है, विच लिटरेरी फिगर इज एसोसिएटेड विद द स्पेनिश बैरोक? यानी स्पेनिश बैरोक के हमारी लिटरेरी फिगर यानी हमारे जो राइटर थे, जो प्ले राइट थे, वो इनमें से निम्नलिखित में से कौन से हैं जो इनसे स्पेनिश बैरोक से एसोसिएटेड हैं? तो वो आपके हैं लोप डी वेगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर हिस्टोरिकल मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बैरोक लिटरेचर? किस मेजर हिस्टोरिकल मूवमेंट ने बैरोक लिटरेचर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था? यानी कि सब ऐसा कौन सा हिस्टोरिकल मूवमेंट था बड़ा जिसने बैरोक लिटरेचर को ज़्यादा प्रभावित किया था? वो था आपका द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन. ठीक, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बताती हूँ. प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है वो 16th सेंचुरी का रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अपहेवल था. ठीक, दैट स्प्लिंटर्ड कैथोलिक यूरोप, जो कि मतलब पूरे यूरोप में फैल गया था और जो क्रिएट किया गया था प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा. ठीक है, जिसे हम प्रोटेस्टेंटिज्म बोलते हैं. ये मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू किया गया था ये मूवमेंट 17th सेंचुरी में. ठीक है, द ईयर 1517 यानी 1517 में ये मार्टिन लूथर के द्वारा ये मूवमेंट शुरू किया गया था. इसमें मार्टिन लूथर ने क्रिटिसाइज किया था चर्च के करप्शन को. ओके, देन इसमें है एंड काउंटर रिफॉर्मेशन. जो काउंटर रिफॉर्मेशन है वो क्या है? काउंटर रिफॉर्मेशन वाज द कैथोलिक चर्च फायर रेस्पॉन्स टू हॉल्ट द स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म एंड रिफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम विद इन. यानी कि काउंटर रिफॉर्मेशन क्या था? ये जो है कैथोलिक चर्च के जो फायर्स रेस्पॉन्स था, यानी कैथोलिक चर्च ने आपका जो प्रोटेस्टेंट हुआ था, ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था, इसका रेस्पॉन्स दिया था उन्होंने. और उन्होंने इसमें जो प्रोटेस्टेंटिज्म जो फैल रहा था, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये सब किया था. ठीक है, और इसमें उन्होंने सिर्फ रोका ही नहीं था बल्कि अपने आप में भी एक सुधार किया था. तो ये काउंटर रिफॉर्मेशन कैथोलिक रिफॉर्मेशन है. ओके, सो नेक्स्ट इज, which form of writing became prominent during baroque period? यानी बैरोक पीरियड के दौरान जो है कौन सा मतलब ऐसी राइटिंग और फॉर्म ऑफ राइटिंग थी जो प्रोमिनेंट थी, उस टाइम में ज़्यादा यूज़ की जाती थी? वो थी आपकी एपिक पोइट्री एंड ड्रामा. उस टाइम में आपका एपिक पोइट्री और ड्रामा जो था वो ज़्यादा यूज़ किया जाता था. ठीक है, वो उस टाइम में चलन में था.
And then next question, which Italian poet influenced Baroque literary style? कौन से इटालियन पोइट ने बैरोक लिटरेरी स्टाइल को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था? वो थे आपके जैम्बैटिस्टा मैरिनो। ठीक है, ये इनके प्रोमिनेंट प्ले राइट थे, प्रोमिनेंट राइटर थे उस टाइम के। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था बैरोक लिटरेरी स्टाइल को। फिर द टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बैरोक लिटरेरी मीन्स, यानी बैरोक का लिटरेरी मीन्स क्या है? ठीक है, हमने पहले स्टडी किया था जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि पोर्तुगीज़ में बैरोक को बोरोको बोलते हैं, और ठीक है, और स्पेन में बैरोक को, स्पेन में भी बैरोक को बोरोको बोलते हैं। तो स्पेन में बोरोको का मीन्स होता है आर्किटेक्चर। ठीक है, और पोर्तुगीज़ में बोरोको का मतलब होता है पल्स विद इरेगुलर शेप्स। तो हम यहाँ इसका मीनिंग लेंगे, यहाँ एक ही मीनिंग दिया है कि द टर्म बैरोक लिटरेरी मीन्स, ठीक है, यानी पर्ल्स विद इरेगुलर शेप्स। ये तो बैरोक का मतलब यहाँ लिटरेरी मीनिंग यहाँ है पर्ल्स विद इरेगुलर शेप्स, ऐसी पर्ल्स जिनकी शेप रेगुलर नहीं होती, अनइवन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैरोक लिटरेचर द प्रीफर्ड स्टाइल वाज, बैरोक लिटरेचर में वो स्टाइल जो ज़्यादा हम लोग मतलब पसंद करते थे, ज़्यादा उसे प्रिफर किया जाता था। ठीक है, तो जैसे इसमें एक बताया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्लेन, ऐसा तो था नहीं, है ना। बैरोक का मतलब हाइपरबोलिक मेटाफर और ऑर्डिनरी कन्वर्सेशनल, ऑर्डिनरी है तो ये भी नहीं हो सकता, मिनिमलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे में तो क्या था, हमने इलेबोरेट करके होता। बैरोक का मतलब क्या था, इलेबोरेट स्टाइल है एंड ऑर्नेटेड स्टाइल होता है। तो हमारा यहाँ आंसर होगा हाइपरबली एंड मेटाफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्टीट्यूशन strongly supported the Baroque style in Europe? यूरोप में स्ट्रॉन्गली जो यूज़ किया जाता था, स्ट्रॉन्गली जो सपोर्ट किया जाता था, सबसे ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज किया जाता था, वो बैरोक स्टाइल जो यूरोप में किस इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता था? तो यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ द कैथोलिक चर्च में होता था। ठीक है, मैंने आप स्टार्टिंग में जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच फ्रेंच राइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैरोक लिटरेचर? कौन सी फ्रेंच राइटर हैं? अभी हमने ऊपर स्पेनिश लिटरेरी फिगर की बात की थी, स्पेनिश प्ले राइट की। यहाँ पूछा गया है फ्रेंच में जो फ्रेंच राइटर हैं बैरोक लिटरेचर के, वो कौन है? तो वो हैं आपके कॉर्नेले। ठीक है, तो फ्रेंच राइटर जो है बैरोक लिटरेचर के वो कौन है? कॉर्नेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोक पोइट्री ऑफन एम्फेसाइज्ड, ठीक है, बैरोक पोइट्री है अक्सर किस पे एम्फेसाइज करती है? तो हमने पढ़ाई है अभी तक कि बैरोक पोइट्री ऑर्नेट पे चीज़ों की बात करती है ना। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट वो होगा आपका आंसर, वो है ड्रामेटिक कंट्रास्ट एंड ऑर्नेट इमेजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पेन द बैरोक पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड, स्पेन में बैरोक पीरियड को और क्या कहा जाता था? अभी मैंने आपको बताया था कि स्पेन में बैरोक को बोरोको बोला जाता है। अब स्पेन में बैरोक पीरियड को कुछ और भी बोलते हैं, वो है आपका सिंगलो डी ओरो। ठीक है, क्या और बोलते हैं? स्पेन में बैरोक को बोरोको भी बोलते हैं, और स्पेन में बैरोक पीरियड को सिंगलो डी ओरो भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a common theme in Baroque literature? बैरोक लिटरेचर के समय पे जो एक कॉमन थीम थी वो क्या थी? वैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, नेचर वर्शिप एक्सक्लूसिवली, रोमांटिक आइडियलिज्म ओनली, साइंटिफिक रीजनिंग, इनमें से कौन सा है? तो वो है आपका
देखिए नेचर वर्शिप एक्सक्लूसिवली, ये तो रोमांटिसिज्म का, ये नीचे भी साइंटिफिक रीजनिंग, आई थिंक ये आपका न्यू क्लासिज्म का हो सकता है। विक्टोरियन पीरियड में भी साइंटिफिक रीजनिंग की बात होती थी। तो हमारा इसमें है वैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी जो कॉमन थीम थी बैरोक लिटरेचर की, वो क्या थी? वैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, who is considered a prominent Spanish Baroque playwright? किस स्पेनिश बैरोक प्लेराइट, कौन से प्रोमिनेंट बैरोक प्लेराइट हैं? तो अभी हमने पहले भी पढ़ा, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ऊपर, तो वो है लोप डी वेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैरोक ड्रामा द प्लॉट्स वर टिपिकली, बैरोक ड्रामा में जो प्लॉट्स थे वो कैसे हुआ करते थे? वो सिंपल लाइनें तो हो नहीं सकते, मिनिमलिस्टिक भी नहीं हो सकते, सोलली ऑन लव स्टोरी, ऐसी तो हमने बात कही नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स विथ सब प्लॉट्स एंड ट्विस्ट। ठीक है, जो प्लॉट्स थे वो कॉम्प्लेक्स होते थे विथ सब प्लॉट्स के साथ एंड ट्विस्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which literary figures is associated with metaphysical baroque poetry? तो बैरोक पोइट्री में जो कौन सी लिटरेरी फिगर हैं जो मेटाफिजिकल, ठीक है, बैरोक पोइट्री से एसोसिएटेड है, ऐसी कौन? तो वो आपके देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ तो है नहीं मेटाफिजिकल, अलेक्जेंडर पोप भी नहीं है, न्यू क्लासिकल हो गया, पर्सी शैली, ये भी रोमांटिक पीरियड से ही हैं। तो हमारे मेटाफिजिकल इसमें सिर्फ जॉन डन है, तो जॉन डन इज करेक्ट आंसर। ये जॉन डन जो है मेटाफिजिकल बैरोक पोइट्री से ही एसोसिएटेड है, क्योंकि हम उसमें मेटाफर की बात होती है और बैरोक पोइट्री में मेटाफर की ही बात, में भी मेटाफर की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्सेप्टिज्मो, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेनिश बैरोक लिटरेचर? ठीक, सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉन्सेप्टिज्मो क्या है। पहले मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको। कॉन्सेप्टिज्म जो है ये एक प्राइमरी स्टाइलिस्टिक मूवमेंट है 17th सेंचुरी स्पेनिश बैरोक का। ठीक है, तो कॉन्सेप्टिज्म जो है वो फोकस करता है ऑन विट एंड आइडियाज पे। ठीक, तो कॉन्सेप्टिज्म क्या है? जो फोकस करता है विट एंड आइडियाज पे फोकस करता है। ओके, और ये 17th सेंचुरी का स्पेनिश बैरोक का एक प्राइमरी स्टाइलिस्टिक मूवमेंट था। ठीक है, ये फोकस करता है विट एंड आइडियाज पे। इसमें क्या होता है कि इट यूज सिंपल वोकैबुलरी, इसमें बहुत सिंपल वोकैबुलरी का यूज होता है, बट compresses multiple complex meaning, paradoxes and word play into very few words, लेकिन बहुत कम शब्दों में इन चीज़ों का भी यूज होता है। ठीक है, द मास्टर ऑफ दिस स्टाइल was the satirist फ्रांसिस्को डी क्विवेडो। ठीक है, फिर खैर हम खास फोकस इस बात पे करेंगे कि कॉन्सेप्टिज्म जो है वो विट एंड आइडियाज पे फोकस करता है और इट यूजेस सिंपल वोकैबुलरी, इसमें सिंपल वोकैबुलरी का यूज होता है। ओके, सो व्हाट इज कॉन्सेप्टिज्मो, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेनिश बैरोक लिटरेचर? तो ये क्या है? ये जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे, एम्फेसाइज ऑन कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड विट, अभी हमने विट की बात की थी, है ना? सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर स्टाइलिस्टिक फीचर ऑफ स्पेनिश बैरोक कंट्रास्टिंग कॉन्सेप्टिज्मो। तो अब एक है कॉन्सेप्टिज्मो के कंट्रास्ट में, नेक्स्ट कॉन्सेप्टिज्मो के
कंट्रास्ट में आपका जो स्टाइलिस्टिक फीचर के अनदर फीचर है स्पेनिश बैरोक का, ठीक है, वो क्या है? वो है आपका कल्टरनिज्मो। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करती हूँ। कल्टरनिज्मो ये भी आपका प्राइमरी स्टाइलिस्टिक मूवमेंट है 17th सेंचुरी स्पेनिश बैरोक का, ये अनदर है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा क्या था? कॉन्सेप्टिज्मो था, एंड दूसरा वाला प्राइमरी स्टाइलिस्टिक मूवमेंट 17th सेंचुरी स्पेनिश बैरोक का क्या है? कल्टरनिज्मो। ये फोकस करता है ऑर्नामेंटेशन एंड फॉर्म्स पर। किस पे करता है ये फोकस? ये करता है ऑन ऑर्नामेंटेशन एंड फॉर्म्स पर। इट यूजेस कॉम्प्लेक्स एलाबोरेट लैंग्वेज एंड लैटिनाइज्ड सिंटैक्स एंड हैवी माइथोलॉजिकल एल्यूजन्स टू क्रिएट सेंसरी ब्यूटी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसके जो पायनियर थे इस स्टाइल के, वो लुइस डी गोंगोरा थे, ठीक है ना। यानी स्पेनिश बैरोक में के ये भी एक प्रोमिनेंट इनके प्ले राइट हैं, लुइस डी गोंगोरा, ठीक है, जो इस स्टाइल के यानी कल्टरनिज्मो, जो स्पेनिश बैरोक में कल्टरनिज्मो है, इसके ये पायोनियर हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कल्टरनिज्मो क्या है? कल्टरनिज्मो ये फोकस करता है ऑर्नामेंटेशन एंड फॉर्म पर। इट यूजेस कॉम्प्लेक्स एलाबोरेट लैंग्वेज, लैटिनाइज्ड सिंटैक्स एंड हैवी माइथोलॉजिकल एल्यूजन्स टू क्रिएट सेंसरी ब्यूटी। यानी ऑल ओवर इसमें हमने क्या पढ़ा? यही कि इसमें एलाबोरेट लैंग्वेज की बात होती है, कॉम्प्लेक्स और लैटिनाइज्ड सिंटैक्स होते हैं, है ना, माइथोलॉजिकल एल्यूजन्स का यूज होता है इसमें, ठीक है, और सेंसरी ब्यूटी की बात होती है, ठीक, ओके। सो तो अनदर स्टाइलिस्टिक फीचर क्या है स्पेनिश बैरोक का? ठीक है, जो कि आपके कंट्रास्ट में है कॉन्सेप्टिज्मो, क्योंकि उसमें सिंपल वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या होता है? इलाबोरेट और एक कॉम्प्लेक्स वाले सिंटेक्स यूज होता है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वो है विच बैरोक राइटर इज नोन फॉर द नॉवेल लाइफ इज अ ड्रीम। ठीक, कौन से बैरोक राइटर हैं जो जाने जाते हैं नॉवेल के लिए लाइफ इज अ ड्रीम? लाइफ इज अ ड्रीम एक बैरोक स्टाइल का नॉवेल है, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? कॉल्डरॉन डी ला बारका, ओके, कॉल्डेरॉन डी ला बारका, ओके। आप इसे अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोक लिटरेचर वाज क्लोजली लिंक्ड टू विच आर्ट स्टाइल? बैरोक लिटरेचर जो है वो क्लोजली लिंक्ड है किस आर्ट स्टाइल से? ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? बैरोक पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। हमने जब डिटेल में इसकी स्टडी की थी तो हमने वहाँ पढ़ा था कि बैरोक के बारे में कि पेंटिंग और स्कल्पचर, ठीक है, उसकी बात हमने उसके बारे में पढ़ा था, तो वो हमने स्टडी की थी। तो बैरोक लिटरेचर है वो क्लोजली लिंक्ड है किस आर्ट से? पेंटिंग और स्कल्पचर से। इनिशियली तो पेंटिंग और स्कल्पचर ही से में था ना बैरोक स्टाइल, एंड देन म्यूजिक, और फिर हमने लिटरेचर में इसका यूज हुआ था, लिटरेचर आर्ट में, ओके। सो बैरोक पेंटिंग एंड स्कल्पचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिएट्रिकल स्टाइल इमर्ज्ड ड्यूरिंग बैरोक लिटरेचर इन फ्रांस? फ्रांस में जो ये कौन सा थिएट्रिकल स्टाइल था जो इमर्ज्ड हुआ था, शुरू हुआ था, ठीक है, इसकी बिगिनिंग हुई थी, तो इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग बैरोक लिटरेचर फ्रांस में। यानी फ्रांस में बैरोक लिटरेचर के समय पे कौन सा थिएट्रिकल स्टाइल इमर्ज हुआ था? वो था आपका न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी, ठीक है। कौन सा स्टाइल था? वो था आपका न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी, यानी उसी समय पे न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी भी आपका शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में जिस टाइम बैरोक लिटरेचर था उस टाइम में
कौन सा स्टाइल एमर्ज हुआ था थिएट्रिकल स्टाइल, वो था नियो क्लासिकल। और ये भी पूछ सकते हैं कि नियो क्लासिकल ट्रेजेडी के टाइम पे कौन सा बैरोक फ्रांस में कौन सी किस टाइप की लिटरेचर चल रही थी, तो आप बता सकते हैं कि बैरोक लिटरेचर। इन बैरोक वर्बल वर्क्स मेटाफर्स ऑफन कैसे थे, बैरोक का जो वर्बल वर्क्स था उसमें मेटाफर्स वर ऑफन, वो कैसे होते थे मेटाफर्स, वो आपके होते थे इलेबोरेट एंड इंट्रिकेट। मेटाफर्स के बाद हमने पढ़ाई है कि मेटाफर्स का यूज़ बैरोक में होता है, तो बैरोक के जो शाब्दिक वर्क्स हैं उसमें क्या है, मेटाफर्स वर ऑफन कैसे होते थे, इलेबोरेट एंड इंट्रिकेट। ठीक है, इलेबोरेट यानी विस्तृत, इंट्रिकेट यानी थोड़े जटिल होते थे जो मेटाफर्स थे बैरोक के वर्बल वर्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इटालियन बैरोक ऑथर रोट एड वन, तो कौन से इटालियन बैरोक ऑथर हैं जिन्होंने हु रोट एड वन, तो वो कौन है, जाइम बैटिस्टा मैरिनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक वर्क है इनका एड वन, जाइम बैटिस्टा मैरिनो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, बैरोक लिटरेरी वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर, जो बैरोक लिटरेरी वर्क्स हैं ऑफन एक्सप्लोर, अक्सर उसमें एक्सप्लोर किया जाता था, क्या एक्सप्लोर किया जाता था, वो था आपका द ह्यूमन सोल एंड डिवाइन मैटर्स। हमने भी वैनिटी ह्यूमन लाइफ के ऊपर बात की थी। सो हियर इज अगेन कि द ह्यूमन सोल एंड डिवाइन मैटर्स, उसमें किस चीज़, उन वर्क्स में हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ह्यूमन सोल की बात हो सकती है और डिवाइन मैटर्स की बात हो सकती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने बहुत ध्यान से, आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे टीजीटी पीजीटी की, और आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके प्रैक्टिस में। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।